Article 370, first it is needed how it was introduced in Indian Constitution and why it was introduced. I will use both the languages. My Hindi would be not Hindi like the people of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. We use mixed language. This Urdu, Hindu, Hindustani, and I will also few words of English I will use in between so that everybody would be comfortable. तो बात जो है तो ये एक इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, ये सारा पता है। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, तो दो हिस्सों में बांटा। भारतवर्ष था, इंडिया था। एक हमारा जो सेकुलर इंडिया, वो इंडिया, एक दूसरी साइड से जो डिमांड थी। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मैं तो आई एम वेरी क्लोज है नो। तो हुआ क्या कि जब दो नेशन बन गए, एक इस्लामिक स्टेट बन गया पाकिस्तान, और जो जम्मू एंड कश्मीर था, जो हमारा हैदराबाद था, और जो एक जूनागढ़, थ्री प्रिंसिपल जो प्रिंसली स्टेट्स थी। तो मैं नहीं इस कंट्रोवर्सी में जाऊंगा कि ये इनका सेशन डिले क्यों हुआ, क्या कारण थे, लेकिन ये एडमिटेड फैक्ट है कि डिले हुआ। और हैदराबाद में आपने आर्म्ड इंटरवेंशन हुई, जम्मू कश्मीर में वैसा ही था, तो और जूनागढ़ में पेल्विसाइड जो भी हुआ। तो हुआ क्या कि जब ये दोनों तरफ से ये लोग कुछ बातें करते हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसका एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो मेजर अकबर था, वो एक उसने पूरे ट्रेड किए, और वो जो ट्राइबल पीपल थे, लोकल ट्राइबल थे, वो मुजफ्फराबाद को लूटते हुए वो अपने कश्मीर में, जो आज का कश्मीर है, बारामूला, जो आप श्रीनगर तक पहुंच गए। 22 ऑफ जो अक्टूबर था, जो स्टार्ट हुआ था, ये भी एक गेम प्लान था। एक टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मैं की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए कश्मीर में आऊं, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उनको अलो ना किया। ये भी एक फैक्ट है, वो भी कारण था। और जब ये तो उस वक्त जब मूवमेंट हुई ट्रैवल, तो जो हमारे जो दो किस्म के थे, एक तो उस वक्त महाराजा का जो हुकूमत थी वो चल रही थी, साथ साथ में पॉलिटिकल लीडरशिप भी डेवलप हुई थी। जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और जम्मू से चौधरी अब्बास वगैरह भी, जो उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, जिसमें शेख साहब भी थे। वो जब पाकिस्तान चले गए, चौधरी अब्बास वगैरह, उनका भी रोल रहा है पीओके में, वो भी बात होगी। तो मैं अपनी बात पे आता हूं। तो फिर क्या हुआ, जब तो फिर मजबूरी में मैं कह सकता हूं कि जो उस वक्त हारे की अपनी अपनी सोच थी, और ये क्लियर था कि कश्मीर के लोग अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, शेख साहब का बाद में क्या पॉलिटिकल स्टैंड रहा, क्या कारण थे, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर थे, क्या लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, या एक्सटर्नल जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, उसके बारे में अलग मसला। लेकिन जो उस वक्त का शेख साहब थे, वो एक सेकुलर प्रोग्रेसिव बात करते थे, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नहीं, और ये बात सब जानते हैं। और इसलिए जो असेशन हुआ जो जम्मू एंड कश्मीर का, वो ये नहीं कह सकता कोई जे कि ये फोर्सिबल है, जे कश्मीरी पीपल नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या हुआ, जब रेडर्स आए,
जो हम रेडर कह सकते हैं, जो डिस्गाइज से, जो रेगुलर आर्मी के भी थे, और हमारे जो लोकल जो महाराजा की फौज थी उसके लोग भी ज्वाइन किए थे उसमें, आप अगर कहोगे। तो फिर जब लूटते हुए तो टाइम जो डिले हुआ इनका, मुजफ्फराबाद में लूटते रहे, बारामूला में नन्स को रेप किया गया जो वहां पे हॉस्पिटल था वहां पे, और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अगर ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है हिस्टोरिकल फैक्ट है, एडमिटेड फैक्ट है, अगर ये मुजफ्फराबाद को लूटने में ज्यादा टाइम नहीं रहते और ज्यादा टाइम जे रेप वगैरह की एक्टिविटी तो जे श्रीनगर में पहुंच जाते इन टाइम, जो उनका एक बात थी। तो ये नहीं पहुंचे, तो ये जो इन बिटवीन जब ये हमारा असेशन एग्जीक्यूट हो गया, ये 26 था और 27 को अक्टूबर को हमारी फौजें जो श्रीनगर एयरपोर्ट में आ गई। तो उसके बाद आपको पता है कि हम दूर तक गए, फिर ये लंबी लड़ाई रही 18 मंथ्स, ये इंडो पाक वार ये बार बन गई। तो इसमें नहीं, तो इन द मीन वाइल हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल 370 पे। तो जब असेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लिखा, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में उस वक्त बात की जो महाराज जो इंस्ट्रूमेंट असेशन और भी स्टेट्स ने लिखा, लेकिन हमारे स्टेट ने भी वैसा ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लिखा। तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था उसमें 3 बातें लिखी, एक्सटर्नल करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस और करेंसी, ये काम ये रहेगी इंडिया के साथ। तो बाकी जो रहेगा वो जो भी बात होगी